हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारा एल्कोहल वाला चैप्टर चल रहा है और हमारा एक लेक्चर हो गया और हम सेकंड लेक्चर की आज बात करेंगे। उससे पहले एक शायरी सुनाता हूँ जो आपको मोटिवेट करेगी। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल को पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हार मत मानिए और लगे रहिए। जितना घिसोगे उतना चमकोगे, तो घिसते रहना है जब तक चमक नहीं जाते। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों को बनाने की विधियाँ। उसमें हम पहला ले रहे हैं अपचयन द्वारा, रिडक्शन द्वारा। सबसे पहले रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमको एल्कोहल बनाना है, तो जो हाइड्रोजन देगा वो यहाँ किसका काम करेगा? अपचायक का। अपचायक कौन होते हैं? जो दूसरे का तो अपचयन कर दें और खुद का ऑक्सीकरण करें, दूसरे का तो रिडक्शन कर दें और खुद का ऑक्सीकरण, वो अपचायक होते हैं। ठीक है, तो अपचायक के रूप में किस पदार्थ को लेते हैं वो हम बात करेंगे। मैंने लिख दिया है कि कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों के अपचयन द्वारा क्या बनते हैं? एल्कोहल बनते हैं। कार्बोनिल समूह कौन? जिनमें CO ग्रुप होता है। यहाँ अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 का, क्योंकि ये क्या होता है? ये हाइड्रोजन डोनर होता है। हाइड्रोजन देगा तो किसी का क्या कर देगा? ये अपचयन कर देगा, रिडक्शन कर देगा। ठीक है, इसमें जलीय विलयन में होता है, तो जल का भी यूज होता है यहाँ पर। तो आपको पहले ऐसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है। नोट्स भी हम बना रहे हैं साथ में, आप भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। कार्बोनिल यौगिक का एल्डिहाइड भी हो सकता है। एक तरफ अगर हाइड्रोजन आ गया तो CHO, दोनों तरफ हाइड्रोजन आ गया तब भी एल्डिहाइड, दोनों तरफ की कार्बन आ गया तो कीटोन हो जाएगा, तो किसमें चेंज हो जाएंगे? एल्कोहल में हो जाएंगे। अपचायक के रूप में सोडियम बोरोहाइड्राइड भी उपयोग होता है। अपचायक क्यों? क्योंकि H+ देता, मतलब हाइड्रोजन देता है, H- देगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, और LiAlH4 भी होता है। ये बहुत खतरनाक होता है भाई, ये इतना खतरनाक होता है कि ये तो केवल कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन का ही करता है। LiAlH4 सबका कर देता है, जिनमें भी CO ग्रुप होता है, जैसे COOH, CONH2, सबका रिडक्शन कर देता है। इतना खतरनाक है, ऐसे कहते हैं सड़क पर ला देता है सबको, इसके बारे में ऐसे कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे लिख ही दोगे RCHO, एल्डिहाइड को ले लेते हैं, वही NaBH4। इनकी मैकेनिज्म भी नहीं बतानी होती, पर अपन इनकी क्रियाविधि लिखेंगे। ये 2 हाइड्रोजन देगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? RCH2OH। एक H को कार्बन पे जोड़ दो, एक H को ऑक्सीजन पे जोड़ दो, तो यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 1 डिग्री एल्कोहल। तो एल्डिहाइड से तो कैसा बन जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल। कीटोन ले लो, ये RC डबल बॉन्ड और दोनों तरफ R। ठीक है, वही 2 हाइड्रोजन देगा, कौन देगा? NaBH4। कैसे देता है अभी हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, एक H को यहाँ ऐड कर दो, एक H को यहाँ ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? R का मतलब कोई भी कार्बन वाला ग्रुप हो सकता है, CH3C2H5। तो CH, एक H यहाँ और एक H यहाँ, और क्या? CHOH। तो ये भी अल्कोहल बन गया, लेकिन ये कितने डिग्री अल्कोहल बन गया? 2 डिग्री। तो एल्डिहाइड से तो कितने डिग्री अल्कोहल बनता है? 1 डिग्री। और कीटोन से कितने डिग्री अल्कोहल बनता है? 2 डिग्री। ये तो एल्डिहाइड है, और ये क्या है? कीटोन। अपचायक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग करते हैं। ये क्या देता है? हाइड्रोजन डोनर होता है, तो कार्बन लेवल को किसमें चेंज कर देता है? ये वो एल्कोहलों में। ये एल्डिहाइड तो 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, तो आप इसको लिखो, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। इस वाले की किसी एक की बता देता हूँ, तो नीचे वाले की बता देता हूँ। आप इसको लिखिए, फिर बताता हूँ। अब देखो, इसकी क्रियाविधि बताता हूँ। हमने एग्जाम्पल लिखा था ना अभी, इसकी क्रियाविधि कैसे होती है ये लिखा था ना। कीटोन से क्या होता है? NaBH4 एक्वस होता है, जल का भी होता है, और क्या बन जाता है? 2 डिग्री अल्कोहल। इसकी क्रियाविधि देखो, क्रियाविधि को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म। क्या होता है? सबसे पहले वही, ये कीटोनिक ग्रुप, ये क्या देता है? NaBH4। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? HBH3 Na। ठीक है, BH4 ही है। अब ये तो हमको आइडेंटिफाई है ही है कि ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? ऐसे ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत क्या है? ज़्यादा है। यहाँ ये हाइड्राइड देता है H- आगे कहाँ ऐड हो जाएगा? यहाँ पे। और ये क्या है? Na+ है।
Na+ के रूप में, क्योंकि धातु है तो प्लस आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो केवल BSc करने के हिसाब से नहीं, समझने के हिसाब से भी कुछ चीज़ें कैसे जुड़ती हैं, क्या होता है। तो ये क्या बनेगा आगे, यहाँ से BH3 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा इस पे, C के साथ कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा ना, H CH। और O पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा O पे, O के साथ जुड़ जाएगा Na, O- और Na+, ठीक है। H यहाँ पर जुड़ ही गया। कह रहा हूँ एक्वस का उपयोग होता है तो HOH वाटर, ये काम करेगा। कैसे टूटता है, H+ और OH-। तो कहाँ जुड़ जाएगा H+ जाके O पे, तो R देन C के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH। H पहले से था ही, इसको कैसे लिख सकते हैं, और R CHOH, वही क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल, प्लस क्या बाहर निकल जाएगा Na, और OH तो क्या बाहर निकल जाएगा NaOH, ठीक है। तो आप मैकेनिज्म भी लिख के आ सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप तो बस एल्कोहल बनाने का रखेंगे, एल्डिहाइड से तो 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल, ये बना के रखेंगे। और अब BSc में आप मैकेनिज्म भी लिख के आएंगे, ठीक है, क्रियाविधि तो इस तरीके से ऐड कर देंगे। इसको लिखो, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट अपचयन पढ़ाता हूँ, एक नेम से आता है वो सीधा ही। देखो एक नेम से है, बूबो ब्लांक अपचयन क्या होता है, कुछ भी नहीं है। जो भी हम क्या लिख रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड अभी पढ़ा था हमने, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन, और हिंदी में लिख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इनका अपचयन किसके साथ, मतलब अपचयन कराएंगे तो अल्कोहल ही बनेंगे, ये फिक्स है। कार्बोनिल यौगिक को अगर अपचयन कराएंगे तो अल्कोहल बनेंगे। अगर ये किसके साथ कराया जाए, सोडियम प्लस एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, एथिल प्लस OH, ठीक है। तो क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। बस ये याद रखना, अगर कहीं ये लिख रहा है ना सोडियम और एथेनॉल, ये तो ये क्या कहलाता है, बूबो ब्लांक अपचयन कहलाता है, साइंटिस्ट का नाम है ना, तो घबराना नहीं है। इसमें होता क्या है, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, क्योंकि धातु है, S ब्लॉक की मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगी। और एथेनॉल क्या देता है, H+ देता है, H+ को H में चेंज कर देता है वापस इलेक्ट्रॉन देके, क्योंकि C2H5OH कैसे टूटेगा, C2H5O- और H+, ठीक है। तो ये H+ देगा, ये वापस ये N इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसको H में चेंज कर देगा, क्योंकि H+ के पास अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो H+ किस में चेंज हो जाएगा, H में 2 H यूज होते हैं। वही सेम एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे CH3 CH2 CH3 CHO, ऐसे लिख दो। CHO को कैसे बनाएंगे, वही H C⋯O, वही सेम कंडीशन, इलेक्ट्रॉन देगा Na, तो चाहो तो उसको पूरे को लिख दो, Na + C2H5OH, 2 OH काम आते हैं, क्योंकि एक H यहाँ लगेगा, एक ऑक्सीजन पे लगेगा, तो वही क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH, एक H यहाँ पे, एक H ऑलरेडी था तो CH2 में चेंज हो गया। H+ को किस में चेंज कर देगा, Na+, इलेक्ट्रॉन देगा H में चेंज कर देगा, तो दोनों H यूज हो जाएंगे। ऐसे कीटोन का लिख सकते हो, CH3 C⋯, क्या कीटोन है। कीटोन क्या होता है, उसमें भी CO ग्रुप होता है, पर दोनों तरफ कार्बन के द्वारा इसकी वैलेंसी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, संयोजकता। दोनों तरफ अगर कार्बन होता है तो वो क्या होता है, कीटोन होता है। वही सेम कंडीशन, चाहे तो उसको पूरे को लिख दो या ऐसे लिख दो, 2H+, H+ को H में चेंज करने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, सोडियम दे रहा है, तो वही CH3 CH और OH। एल्कोहल ये भी है लेकिन ये कितना है, 1 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल ये भी है लेकिन ये 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल क्यों पता है ना, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा वो जाके देखे 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं। बता देता हूँ, वैसे पहले लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है। क्योंकि कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि 2 कार्बन द्वारा वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही संयोजकता, तो जुड़ने वाला OH भी क्या होगा, 2 डिग्री होगा। कार्बन यौगिकों के अपचयन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड से तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल, ये याद रखेंगे। अगर इसका यूज हो रहा है तो वो बूबो ब्लांक अपचयन है, ये याद रखेंगे। और हमने अपचायक कौन पढ़ा था, NaBH4 पढ़ा था, LiLH4 पढ़ा था। इन अपचायकों को याद रखेंगे, ठीक है। आगे कंपटीशन में भी ये काम आते हैं। इसको लिखो, फिर मैं दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताता हूँ। लिखो इसको, देखो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, एल्किल हैलाइडों द्वारा, ठीक है। सबसे पहले
अगर हम इसकी रिएक्शन लिखना चाहें, लैंग्वेज क्या लिखे हुआ आप पढ़ सकते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, RX होते हैं। अगर हम एक ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें, जलीय क्षार क्या होते हैं, जैसे KOH नहीं होता क्या, इसको एक्वस में ले लें, एक्वस सॉल्यूशन में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसा होगा, जलीय क्षार होगा, बेस होगा। ये क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। कैसे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्या होता है X माइनस बाहर निकलता है और OH जुड़ जाता है, X माइनस। जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है वो नाभिक स्नेही होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो माइनस ही निकलता है और माइनस ही जुड़ता है। तो एक नेगेटिव वाले ने नेगेटिव वाले को अगर हटा देता है तो वो क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। OH माइनस आगे जुड़ जाता है तो बस बन गया, और क्या बाहर निकल जाता है, KX। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, जैसे मेरे पास है CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, वही KOH कौन सा, एक्वस वाला, जो OH माइनस आसानी से दे देता है, इसीलिए एक्वस वाला यूज करते हैं। यहाँ से कैसे टूटेगा, K प्लस OH माइनस, यहाँ से Br कैसे निकलेगा, Br माइनस, तो K प्लस और Br मिलके क्या बना लेंगे, KBr, और यहाँ के कौन जुड़ जाएगा, OH, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, एल्कोहल बन जाएगा या एथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। एक एग्जांपल और लिख दो, CH3 CH और ये Br, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि ये संरचना आइसो होती है। एक कार्बन के अगर दोनों तरफ कार्बन और बीच वाले कार्बन अगर बॉन्ड बना रखा हो तो इसको आइसो कहते हैं। 3 है तो प्रोप, बॉन्ड लग रहा है तो प्रोपिल, या 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, IUPAC नाम 2 नंबर पर 1 2 3, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन भी हो सकता है। वही KOH साथ में जलीय, एक्वस का मतलब जलीय, वही ये कैसे टूटेगा, ऐसे, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे, OH माइनस K प्लस, तो K प्लस और ये मिलके क्या बना लेंगे, KBr, और वही क्या, CH3 CH3 और क्या, OH, तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और अब कितने भी एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कैसे हुई कि एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव ने हटा दिया, OH माइनस ने। जब एक नेगेटिव, एक ऋणात्मक चीज़ दूसरे से को हटा देती है और नेगेटिव वालों को क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही, तो उसको बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आप कितने भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, इसको लिखो, फिर मैं अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताता हूँ आपको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी और BSc के हिसाब से भी। ग्रीनियर अभिकर्मक द्वारा, ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है, RMGX। RMGX एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, कार्बधात्विक यौगिक है। इसमें क्या होता है, हमेशा R पर कैसा आएगा, नेगेटिव, और MGX कैसा आएगा, प्लस, ऐसे टूटेगा। R की जगह यहाँ CH3 भी हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप, C2H5 भी हो सकता है, इसके साथ करवाएंगे, और लास्ट में जो उत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन करवा देंगे, H2 से अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, एल्कोहल, एक कार्बन ज़्यादा वाला। जो अपन कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया करवाते हैं किससे, ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है, RMGX, जिसमें R माइनस और MGX प्लस, मतलब कार्बन वाले समूह पर तो कैसा आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा, नेगेटिव, और MGX क्योंकि धातु है तो धातु पर कैसा आता है, मेटल पर पॉजिटिव। एक का, और लास्ट में जल अपघटन करवाते हैं, अभी बता रहा हूँ मैं। तो एक कार्बन अधिक वाला एल्कोहल बनेगा। जैसे यहाँ अगर कार्बोनिल में एक कार्बन है तो एल्कोहल में कितने कार्बन होंगे, 2, क्योंकि एक कार्बन इसका ऐड हो जाएगा ना। देखो कैसे, पहला एग्जाम्पल देखो, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं अपन, SCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे ही बनाएंगे। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, RMGX। R की जगह अपन ने मान ला क्या ले लिया, CH3MGX, है तो RMGX ही है। ये कैसे टूटेगा, CH3 पर माइनस और MGX पर प्लस। ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो CH3 कहाँ के ऐड हो जाएगा, कार्बन पे, और MGX प्लस वाला है तो किस पे ऐड हो जाएगा, आके ऑक्सीजन पे। क्या स्ट्रक्चर बनेगी, C के साथ H तो जुड़ ही रहा था ऑलरेडी, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3 माइनस था ना, कार्बन पर प्लस आएगा, इस पर माइनस। C के साथ H था तो H हमने लिख दिया, और क्या O, और इसके साथ आगे कौन जुड़ जाएगा, MGX प्लस। तो यहाँ O तो माइनस है और MGX प्लस है,
इसका क्या करा देते हैं, जल अपघटन। H2O में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस आगे कहाँ जुड़ जाता है, O पे, और OH माइनस कहाँ जुड़ जाता है जाके, MgX पे। देखिए यहाँ बाहर निकल जाएगा MgX और OH, क्योंकि OH माइनस होगा इसमें, और H प्लस आगे जुड़ जाएगा किस पर, इसको ऐसे नीचे करके लेके देता हूँ, ठीक है। H प्लस जाके जुड़ जाएगा किस पे, O पे, क्योंकि H2O में H प्लस और OH है, तो OH तो इसके साथ चला गया प्लस वाले के साथ, तो ये कुछ क्या बन जाएगा, H CH, O के साथ ऐसे जुड़ेगा तो OH, और क्या CH3, ये क्या बन गया है, ये CH3। CHH को कैसे लिख सकते हैं, CH2, और क्या OH। कितने डिग्री अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ तो एक ही कार्बन था, यहाँ कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन आ गए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे आप फॉर्मेल्डिहाइड की जगह क्या ले लो, एसिटाल्डिहाइड लिख लो। 1 डिग्री अल्कोहल केवल किससे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से ही बनता है। इसको क्या लिखेंगे अपन, वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को लिख लो, फिर मैं अगला एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। लिख लो इसको वीडियो को रोक के। अब देखो अगला एग्जाम्पल, समझ गए ना। 1 डिग्री अल्कोहल केवल किससे बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। बीएससी में तो आप कितने भी एग्जाम्पल लिख दो। जैसे मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 वही CH2 और क्या CH3 CHO लिख लो, चलो वही सेम CH3 MgX। जल्दी से कर लो, खुद बंद करके, वीडियो को रोक के खुद कोशिश करो। यही CH3 माइनस MgX प्लस, ऑलवेज हमेशा ऐसा ही होगा। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, CH3 जाके वही किस पे जुड़ जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलनी है जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। वही CH3 तो पहले से ही था, एक CH3 तो CH, इसको मैंने इसके साथ लगा दिया, H है। CH3 आके किस पे लग जाएगा, कार्बन पे, वही O, और क्या MgX, O माइनस MgX प्लस। वही क्या करा दो, जल अपघटन करवा दो। H2O में क्या होते हैं, H और OH, H प्लस, तो H प्लस जुड़ जाएगा O के साथ, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH CH3 और क्या OH, और ये क्या बाहर निकल गया, MgX तो पहले से ही था, और Mg के साथ और कौन जुड़ जाएगा, OH, क्योंकि इसमें OH होगा, H तो इसके साथ जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जैसे भी दूसरा एल्डिहाइड लिया, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एसिड, और CHO को एल्डिहाइड, तो ये एसिटाल्डिहाइड होता है, CH3 CHO, ठीक है। कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड, सामान्य नाम। 2 कार्बन है तो एक ज़्यादा कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गए, 2 डिग्री अल्कोहल बना। तो 1 डिग्री अल्कोहल केवल किससे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, समझ गए मेरी बात को। तो आप ऐसे बहुत सारे कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। आप यहाँ ऐसे ले लोगे, यहाँ पे भी क्या ले लोगे, CH3 ले लोगे माना, एक और CH3 आगे ऐड हो जाएगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा कीटोन से, ठीक है। आप इसको खुद करने का प्रयास करना। जैसे ये वाला एग्जाम्पल होता, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, वही CH3 MgX। तो ये वाला बॉन्ड, ये कितने, ये कौन है, कीटोन है, कीटोन ही तो है ये, CH3 CO CH, दोनों तरफ CH3 CH3 होता है CO के, तो कीटोन होता है। ये वाला बॉन्ड का छूटेगा ऐसे, वही CH3 माइनस MgX प्लस। तो डायरेक्ट उत्पाद लिख रहा हूँ मैं इसमें, वही जल अपघटन करवा देंगे, तो यहाँ 3 CH3 हो जाएंगे, और यहाँ OH बन जाएगा। तो क्या बनेगा ये CH3 C, एक CH3 RMgX से आ गया, CH3 MgX से, एक पहले से था ही, और क्या OH। तो कितने डिग्री अल्कोहल बन गया, 3 डिग्री। तो कीटोन कितने डिग्री अल्कोहल देता है RMgX के साथ अभिक्रिया में, 3 डिग्री। और एल्डिहाइड कितने देते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री केवल कौन सा एल्डिहाइड देता है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें एक कार्बन होता है, उसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, तो वो देता है, ठीक है। और कीटोन हमेशा क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल देगा, क्योंकि इसके पास 2 कार्बन पहले से होते हैं, एक कार्बन ये दे देता है माइनस। हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे। जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं कार्बो धातु के यौगिक, उनमें हमेशा कार्बन पर ऋणात्मक आता है, क्योंकि धातु पर तो पॉजिटिव आता ही है। इसको लिख लो, फिर अपन अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। देखो इसको
देखो अगला देखो, एल्कीनों के जलयोजन द्वारा। एल्कीनों के जलयोजन का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एल्कीन क्या होती हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये लिख लेता हूँ मैंने, प्रोपीन बना ली, ठीक है। प्रोपीन ये क्या है, देखो एक बात बताऊँ क्या आपको उस काम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता जिसको आप सबसे ज़्यादा समय देते हैं, ठीक है। लेकिन आप सबसे ज़्यादा समय किसको देते हैं, फ़ोन को देते हैं, तो सफल कहाँ से होंगे तो ये याद रखें, जो काम आपको सफलता रहेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। देखो एल्कीनो के जलयोजन का मतलब क्या है, एल्कीनो में रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे H2SO4 के साथ करवाते हैं, ठीक है। किसमें, एक्वस भी होना चाहिए उसमें, मतलब पानी भी होना चाहिए अम्ल के साथ। तो क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं, CH3 CH CH3 और क्या, OH, एल्कोहल बन जाते हैं। कैसे बनते हैं इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि। इसीलिए पढ़ते रहिए बस, कोई इन वीडियो को नहीं देख रहा, लेकिन आप देखिए, क्योंकि आपको सफल होना ही होना है। सबसे पहले देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H2SO4 क्या देगा, H+ देता है, H+ ही तो देता है। अब ये वाला बॉन्ड इस तरफ तोड़ूंगा, इस तरफ तोड़ूँ, इस तरफ तोड़ूंगा, ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। ड्राइविंग फोर्स कैसे लग रहा है, ये जो CH3 है ना, ये इधर धक्का दे रहा है कि बॉन्ड इधर ही टूटे उस तरफ। उसका रीजन भी है, इधर तोड़ूंगा तो प्लस इस पे आएगा, तो बीच वाला कार्बन कितने डिग्री है, 2 डिग्री। अगर इधर तोड़ूंगा ऐसे इस तरफ लाऊंगा तो प्लस इस पे आएगा, तो ये होता है 1 डिग्री पर प्लस आएगा। तो जब जैसे कार्बन अगर 2 डिग्री पर प्लस आता है और एक 1 डिग्री पर प्लस आता है, तो 2 डिग्री वाला कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, बीच वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है दोनों तरफ इसके, है ना। तो इसलिए बॉन्ड को इस तरफ तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस आएगा तो 2 डिग्री कार्ब बनेगा। 2 डिग्री कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। इस तरफ तोड़ता है तो इस पर प्लस आता है, इसीलिए ऐसे टूट रहा है, समझ गए। तो इस पर नेगेटिव आएगा, H+ आके कहाँ ऐड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH, और ये क्या बन गया, CH2 में H आगे जुड़ गया तो CH3, इस पर प्लस आ गया, ये क्या बन गया, 2 डिग्री कार्ब धनायन बन गया। ये कार्ब कैटायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसे करता तो 1 डिग्री बनता है, तो 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वैसे अगर कोई देने वाला समूह जुड़ रहा है तो उस तरफ ही तोड़ेगा, है ना, इसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर में क्या आता है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाके कहाँ अटैक कर देगा, इस बीच वाले कार्बन पे, क्या बनेगा, CH3 CH CH3, इस पर जाकर जुड़ेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन हैं, 2। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना इसको, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिए है अपने दोनों, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, केमिस्ट्री में खलबली मच जाती है जैसी पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, अधिक विद्युतऋणी तत्व, ज़्यादा विद्युतरणता होती है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा लगता है उसको, पॉजिटिव नहीं लगता। तो यहाँ से किसको बाहर कर देगा, ये H+ को, जो अपन ने H+ लिया था ना, ये इसका H+ लिया था, ये H2SO4 का, तो HSO4 बाहर हो गया होगा ना, H2SO4 में से H+ निकलेगा तो HSO4 बाहर, वापस से H+ और HSO4 मिलके क्या बना लेंगे, H2SO4 बना लेंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, एक H निकल जाएगा H2O में से, तो क्या रह जाएगा, ये OH, ठीक है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, उत्पाद, समझ गए। इस तरफ भी बन सकता था, लेकिन वो कम स्टेबल होता है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन धनायन बनाया और ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायी होता है, इसीलिए ये वाला बॉन्ड हमने ऐसे तोड़ा, समझ गए। तो चलिए इसको लिखिए, फिर अपन अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। काफ़ी चीज़ें जानने की बताई मैंने इसमें आपको। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लगती बहुत टफ है पर बहुत सरल है ये, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और बीमर्क्यूरीकरण। इसमें क्या होता है, किसी एल्कीन की रिएक्शन, जैसे हमने ब्यूटीन ले लिया यहाँ पे, की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराई जाती है।
मर्क्यूरिक क्या होता है, जब Hg पर +2 चार्ज आता है ना, +2, तो उसको मर्क्यूरिक कहते हैं। एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस, तो इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे यहाँ पर, इसको एसीटेट कहते हैं। मर्क्यूरिक Hg पर जब +2 आता है तो 2 होंगे, तो तभी +2 आएगा, तो CH3COO का हॉल्ट हुआ और Hg मर्क्यूरिक एसीटेट होगा। इससे क्या बनता है, एल्कोहल। इसमें एक हाइड्रोजन दाता, जैसे NaBH4 अपन ने पढ़ा था, H देता है H माइनस, तो उसका उपयोग भी होता है। होता कैसे, देखो ये 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप या पद, या ऑक्सीमर्क्यूरीकरण पद। इसमें होता क्या है, ये एल्कीन है, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कैसे है, मर्क्यूरिक एसीटेट, CH3COO CH3COO, और इससे Hg से जुड़े हैं दोनों, ऐसे है ये, ठीक है। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे, क्योंकि ये इस पर आएगा प्लस, यहाँ 2 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, इसीलिए। ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, तो रेड पेन कहाँ गया, Hg, ये वाला बॉन्ड कैसे टूटता है, ऐसे, किसी एक को तोड़ दो, सेम ही है, तो इस पर तो आएगा नेगेटिव और Hg पर आएगा प्लस। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो इस पर तो कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस पर आ जाएगा माइनस। तो माइनस वाला तो प्लस पे अटैक कर देगा, और प्लस वाला ये आके कहाँ जुड़ जाएगा, इस पे, और ये वाला आके कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले पे। ऐसे ही क्यों टूटा है, क्योंकि इस तरफ टूटते तो 1 डिग्री कार्बोनाइन बनता, इस पर प्लस आता। ऐसे तोड़ा है तो 2 डिग्री कार्बोनाइन बना है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन है बीच वाला, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ऐसे तोड़ा। क्या है, होगा आगे CH3 CH2 CH3 CH2 है, इस पर आगे कौन जुड़ेगा, माइनस, CH3COO, किस पे, CH पे, और इधर कौन है, CH2, इस पर आकर कौन जुड़ेगा, ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ेगा, ये वाला, और इस पर प्लस किस पे, Hg पे, तो Hg वाला भाग जुड़ेगा CH2, ये तो जुड़ेगा Hg OCO CH3, इस पे जुड़ गया। इस पर आकर कौन जुड़ेगा, ये वाला CH3COO, तो O जुड़ेगा ना, O पर नेगेटिव है, तो OCO CH3 जुड़ गया। कोई दिक्कत नहीं। अगले पद में क्या होगा, मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ इसको। अगले पद में क्या होगा, दो H काम आ जाएंगे, और H काम आ जाएंगे, और किसको बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर ये Hg को, और इसको बोलेंगे, Hg बाहर निकलेगा तो इसको बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन स्टेप। या बीमर्क्यूरीकरण पद। इसमें क्या होगा, NaBH4 काम आएगा, और ये क्या देगा, 2H देगा, ये 2 हाइड्रोजन दे देगा। एक तो ये यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, Hg बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर NaBH4 के साथ NaOH का भी उपयोग होता है, ठीक है। तो CH3 थोड़ा इधर बना देता हूँ, हमारी माताजी ने सब्जी का चौका लगा दिया। CH2 CH, यहाँ कौन जुड़ जाएगा, OH, बताओ, एक H वहाँ जुड़ जाएगा जहाँ से Hg निकला हुआ है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। तो यहाँ H जुड़ जाएगा ना आकर के, तो CH2 CH3 में चेंज हो जाएगा, और ये OH, यहाँ से OH आएगा, CH3COOH बना देगा, और एक CH3COOH यहाँ से 2 बन जाएंगे, और कौन बाहर निकल जाएगा, Hg। तो ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ये लिखो, फिर मैं अगला बताता हूँ। देखो, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से, BSc के हिसाब से भी, और कंपटीशन के हिसाब से भी। इसमें क्या होता है, एल्कीन की अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे रिएक्शन लिखते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, प्रोपीन है। इसकी अभिक्रिया डाइबोरेन क्या होता है, B2SX, इसका मोनोमर क्या होता है, BH3 से मिलकर तो B2SX बनता है, तो BH3 के साथ करवाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या उपयोग होता है, परऑक्साइड का क्षारीय माध्यम, जैसे NaOH। जहाँ पे भी ये आ जाता है ना H2O2, वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब
जो नेगेटिव भाग है, ऋणात्मक जो चीज़ है वो उस कार्बन पर जुड़ेगी जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, ज़्यादा है। मार्कोनिकॉफ तो वो होता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ नेगेटिव भाग जुड़ता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहीं नेगेटिव चीज़ जैसे OH माइनस है वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी इस पे ही, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद बनता है, कैसे पहचानेंगे, H2O2 से, CH3 CH2 CH2 और OH, ठीक है। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद है क्योंकि यहाँ OH वहाँ जोड़ा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कैसी ज़्यादा। क्यों जोड़ा है, क्योंकि H2O2 परऑक्साइड है, परऑक्साइड इफेक्ट की वजह से वहाँ जोड़ता है। वैसे यहाँ जोड़ता है लेकिन यहाँ जोड़ता है। तो ये आप पूछा जाता है कभी कभी कि इसमें कौन सा उत्पाद बनता है, तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद बनता है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। बुक्सों में जो भी लिखा हो, कोई कोचिंगों में कुछ भी पढ़ा रहा हो, आपको सिर्फ ये याद रखना है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, पहले ट्राई अल्किल बोरेन बनता है। कैसे बनता है, CH, इसके 3 मॉलिक्यूल काम आते हैं प्लस BH3। BH3 को कैसे लिख सकते हैं, BH2 प्लस और H माइनस। ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये H प्लस आगे H माइनस आगे कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तीनों स्टॉप में से होता है, एक H आके जुड़ जाता है यहाँ, तो CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 एक एक करके जुड़ जाता है। अपने एक साथ लिख दिया है। तो ये बनता क्या है, CH3, तीनों में जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा ये, और क्या, ये तो CH2 है, ये ऑलरेडी सब में आगे जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड तीनों में टूट जाएगा। तो इसका होल्थराइज कर देंगे तब भी 3 मॉलिक्यूल ही रहेंगे, और क्या, बोरॉन। इसके तीनों हाइड्रोजन कहाँ चले गए, इस इन पे आगे जुड़ गए, एक अणु में एक, तो 3 में 3 आकर के जुड़ गए तीनों हाइड्रोजन। तो ट्राई अल्किल बोरेन बोलेंगे इसको, क्या, ट्राई अल्किल बोरेन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या बन गया हमारा, CH3 CH2, इसको ऐसे लिख सकते हैं खोल के, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। ये तीनों किससे जोड़ रहे हैं, बोरॉन से, इसी से तो जोड़ रहे हैं। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है परऑक्साइड H2O2 प्लस NaOH के साथ। इसके भी 3 मॉलिक्यूल काम आते हैं और इसके भी 3, तीनों बॉन्ड ऐसे टूट जाते हैं। एक OH यहाँ लग जाता है, एक OH यहाँ लग जाता है और एक OH यहाँ लग जाता है, ठीक है। H2O2 में कितने OH होते हैं, 2 OH होते हैं ना, 3 में कितने होंगे, 6। तो ये क्या बन जाएंगे, 3 CH3 CH2 CH2 और क्या, OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। 3, एक H2O2 में 2 OH होते हैं तो 3 में कितने होंगे, 6। तो क्या बाहर निकल जाता है, 3 NaOH में 3 Na3BO3, सोडियम ट्राइबोरो ऑक्साइड बन जाता है। इसमें कितने ऑक्सीजन चले गए, 3, बोरॉन तो एक ही था तो एक, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पर कर देना, 3 सोडियम। अब देखो इसमें से कितने ऑक्सीजन बच गए, 3 बच गए और 3 इसके, तो H2O बाहर निकल जाता है, 3H2। कितने हाइड्रोजन है, 3 दूनी के 6, ठीक है, 3 दूनी के 6 और 3 इसमें है 9। तो 3 तो इसमें काम आ गए, OH OH 3 OH जोड़े थे ना ये, और 6 यहाँ पर आ गए। सोडियम कितने हैं, 3, तो सोडियम 3। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 3 तो इसमें और 3 इसमें और 3 इसमें चले गए, 9। 3 दूनी के 6, 6 और 3 9, इसमें भी तो है 3, इसके भी NaOH के भी 3 मॉलिक्यूल लिए हैं और H2O2 के भी 3 लिए हैं, ठीक है। तो ये उत्पाद बनेगा, 3 H2O बन जाएंगे और Na3BO3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा ये, 1 डिग्री अल्कोहल, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बनता है। क्यों, क्योंकि परऑक्साइड है, परऑक्साइड नेगेटिव को या OH माइनस को वहाँ जोड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, ज़्यादा, तो इस पर जोड़ता है। डबल बॉन्ड पे ये रिएक्शन होती है, ठीक है, यहाँ H जुड़ जाता है। ये स्टेप है, ये काफ़ी अच्छी मतलब रिएक्शन है ये वाला। अगर हम बोले इसका एडिशन कैसे होता है, तो इसका एडिशन होता है मार्कोनिकॉफ रूल्स। जो BH3 जो जोड़ता है ना उसका तो मार्कोनिकॉफ से होता है, क्योंकि माइनस वाला वहाँ जोड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, कम,
और प्लस वाला वहाँ जोड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, ज़्यादा, ये BH2 प्लस बनता है, पर अपन एक स्टेप में दिखा दिए मैंने तीनों। ठीक है, तो ये तो मार्कोनिकॉफ से। आपसे पूछे BH3 का योग कैसे होता है, तो मार्कोनिकॉफ से। एल्कोहल किस रूल से बनता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ से, क्योंकि OH माइनस वहाँ जोड़ा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। ये कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन है, जहाँ नौकरी लगती है ना, जहाँ लेक्चरर बनते हैं, TGT PGT, उसके क्वेश्चन बताएं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पे अपन खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो अच्छे से लेक्चर को देखिए, यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे मोटिवेट रहें और आगे की वीडियो बनाएं। खुश रहिए, धन्यवाद।